डिफेंस माशाल्लाह जी। जी सर, कराची के हालात के बारे में बताइएगा। और अबू हमदान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपको। वालेकुम सलाम। जी भाई आप बताएं अपने कराची के बारे में, फिर प्रिंस साहब के पास आते हैं फिर, ठीक है ना जी। शाकिरुल्लाह भाई कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? जी बताइएगा कराची के हालात, अपना तारुफ भी कराएं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी बताएं सर। बस जिस आप लोगों के साथ है ना, हम भी। अच्छा आपकी आवाज से लगता है, लाते आपकी आवाज से लगता है आप बलोच हो, है ना? नहीं, इधर थोड़ा नेट का भी मसला होता है। और अच्छा, क्या कहना चाहोगे? बस हम तुम लोग को गपशप में सुन रहा था, मैंने बोला यार उसको चलो थोड़ा एंजॉय कर ले, सुनने की क्या बात चल रहा है। चलें ठीक है, फिर सुनिए जी। प्रिंस खान आप अपना माइक ओपन करें और आपने सुना हुआ है सारा, बताएं, अपनी बात करें और उसके बाद फिर जी सलाम वालेकुम। मेरे वो बात यह है कि जज्जू की बात इसी ना, तो ये निज़ाम जो है ना वो वही डील का नतीजा है। इमरान खान ने जो बताया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले की जो अच्छा डील हुई सॉरी यार, थी। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ प्रिंस, आपने जारी रखना है। लेबर आपको मैं नीचे उतारूंगा, नीचे पीटीआई ऑफिशियल आए हैं सर। लेबर भाई यार जी, लेबर भाई बादशाह खान मेरी जान वेलकम हो गया है। सबसे पहले तो सब भाई भाई को मुबारक दो। NA43 भाई को टिकट मिल गई है, मुबारक हो बल्ले बल्ले बल्ले, बादशाह मुबारक खान। वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, क्या है? मुबारक। आपको मुबारक हो जी। कहाँ से टिकट मिला सर, अपने मुंह से बताएं हमें। NA43 टांग, अपने डिस्ट्रिक्ट ये टांग से। टांग से जी जी, सत मुबारक हो भाई को। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे सबको। अच्छा, तो इसका मतलब है कि खान का दीवाना एक और आ रहा है। जी इंशाल्लाह, देखते हैं कि अल्लाह करे। जी BFT भाई, ओवर टू यू सर, आप इंटरव्यू लें आप। बहुत मुबारक हो खान साहब, बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। जी अभी हमें आप बताएं कि भाई ये बाकियों का, ओबीसी आपका तो हो गया है, आप हमें बताएं कि कितने टिकट फाइनल हो गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, और कब तक ये सब लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगी। आपके पास तो खैर फाइनल लिस्ट आई होगी, किसी पे आप बात कर सकते हैं, किसी पे आप बात नहीं कर सकते, तो जिस पे आप बात कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताएं नाजरीन को इंशाल्लाह। जी अच्छा, भाई। लिस्टें तो ऑलमोस्ट फाइनल हैं, सिवाय नहीं वैसे रहते हैं पंजाब के NA के 14-15 आई थिंक सो। गुजरांवाला पूरा रहता है, 14-15 हल्के रहते हैं, तो उनमें से कुछ वो सुबह तक ये भी फाइनल हो जाएंगे सारे के सारे। KP ऑलमोस्ट सारा फाइनल, KP में कोई पेंडिंग नहीं। बलूचिस्तान में जहाँ पे PTI का थोड़ा सा वो कम है बिल्कुल, अब एंड वो बलोच बेल्ट जो है ईरान के साथ जो पट्टी लगती है और गवादर के साहिल के, वहाँ पे कुछ टिकट्स पेंडिंग है अभी तक। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। अच्छा पीटीआई भाई, एक क्वेश्चन है, इमरान जी खान कितने मतलब चारों सूबों से वो कंटेस्ट करेंगे कि नहीं? वो कंटेस्ट क्या सिचुएशन है इमरान अच्छा, खान की? नहीं, खान साहब बज़ात खुद कहीं से भी कंटेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसके कागजात जो लाहौर से थे और मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से, वो रिजेक्ट हुए। तो इंशाल्लाह वो मसला नहीं होता, वो कोई भी एक MPA, मैंने बहुत सारे हमारे कुछ उसको जो है ना डबल टिकट हाँ इशू हुए, तो अगर वो दोनों जीत जाते तो कोई एक आध छोड़ के या कोई वैसे भी टिकट छोड़ के उसके लिए, खान साहब के लिए कोई मियाँ वाली से, लाहौर से, वो इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह खान साहब बाहर आ जाए, और ये जो नाअहली वाला केस तो शेखाना में है, सिर्फ इसी का वो चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो ये होंगे तो खान साहब वापस ही चेयरमैन के सीट भी संभाल सकते हैं नाअहली का वो ख़त्म होने के बाद, और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने ये बहाना लगाया हुआ है कि खान साहब की वो जो नाअहली है
वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जी बादशाह खान साहब, टाउन से डेरा इस्माइल खान से मुबारक हो आपको बादशाह खान NA 43 की सीट। ठीक है जी, बहुत मज़ा आया, यकीन कीजिएगा, और आप उस पे डिज़र्व भी करते थे। बहुत मेहनत है आप लोगों की, ख़ास तौर पे KP के हवाले से, और जिस इलाके में आपको सीट मिली है वो इलाका मेरे दोस्तों को शायद पता है या नहीं, उस इलाके में तरक्की होना अभी बाकी है। यकीन करें कि पसमानदा इलाका है वो, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह खैर खैर करे कि जो है ना आप आएँ तो करना। दूसरा नीचे एक सवाल है, सनी जट साहब 127 से जो है आए हैं, आपके लाहौर 7 से ज़हीर अब्बास खोखर साहब को मिली है। मेरे पास सारी आ गई है जनाब, ओरिजिनल, और जो पेंडिंग है वो भी, और जो पेंडिंग में जो चल रही हैं वो भी, तमाम PDF मेरे पास पहुंच गए हैं जनाब। ज़हीर अब्बास खोखर साहब को मिली है जज साहब 127 से। जी कंटिन्यू बादशाह हो सके इंकल भाई ये आप आबिद को सेंड कर दें। आबिद का नंबर तो आपके पास होगा, आबिद को सेंड कर दें। मेरे पास है। ठीक हो गया। लेकिन यह है कि वो जो नहीं कंफर्म हुई वो खालिद महमूद के पास भी है सारा। अच्छा, खालिद महमूद भाई ने तो हाथ भाई उठाया। साहब, खालिद भाई, हर over to you। आदमी के पास लिस्ट पड़ी है, मैं सोशल मीडिया पर देख लिया हूँ। हर आदमी के पास सबको लिस्ट वो हर लोगों ने शाया की हुई है, वो सबको 1 मिनट में देख सकते हैं कौन कौन से इलाके में कौन कौन सा आदमी खड़ा है। ठीक हो गया। प्रिंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मगर देखो वो नीचे खालिद महमूद भाई ने हाथ खड़ा किया, उनके पास पहले आते हैं। जी ओवर टू यू खालिद भाई। अच्छा इस BFT भाई, ये सरवर भाई हैं, इनसे भी सलाम दुआ करके तो फिर खालिद को दे देता है, इनसे खाली सलाम दुआ कर दे। नीचे काफी दोस्त आना शुरू हो चुके हैं, तो मैं नीचे बैठता हूँ। आप इस तरह करें कि जो भी नेक्स्ट टर्म है उसको ऊपर ले लीजिए। और जी BFT भाई, बादशाह भाई से सवाल था जी बड़ा जबरदस्त, और वो चले ही गए तो राम को बढ़ गया। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब भाइयों को। वालेकुम सलाम। मैंने बुला लिया सॉरी खालिद, सॉरी अगर मैंने कोई गलती की तो। बड़ा सवाल था, बादशाह भाई से ही सवाल था, उनको मुबारक भी देनी थी, दूसरा बंदा उसका जवाब था जी। उन्हें बैठना चाहिए था। अच्छा छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ। आबिद भाई 1 मिनट। मेरे प्यारे भाइयों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1 सेकंड मेरे भाई, वेल सेकंड। अच्छा, सब मेरे भाई जितने बैठे हैं ना, सब काबिल एहतराम है, सब काबिल इज्जत है, मगर हमारा कोई गेस्ट बात करे ना तो प्लीज उसको इंटरप्ट ना किया करो, और नीचे क्वेश्चन लिख लिया करो। अभी हमारे बादशाह साहब आए थे, उनसे हमने लिस्टों के बारे में पूछना था, उनके हल्के के बारे में। खालिद महमूद का एक सवाल था, वो बेचारे गिर गए। अब सवाल ही, अब हम तो नहीं आंसर कर सकते ना, तो प्लीज आप लोग काबिल एहतराम हो, काबिल रिस्पेक्ट हो, मगर प्लीज थोड़ा सा आप ख्याल रखा करें। कोई भी हमारा गेस्ट आता है, आप हमारे भाई हो, आप तो रोज आते हो, तो थोड़ा सा उनको भी मौका दिया करें। जी खालिद भाई ओवर टू यू। जी BFT भाई जबरदस्त मैसेज दिया है आपने। देखें एक चीज होती है, हम हमेशा जो इधर बैठते हैं रोजाना, मैं भी बैठता हूँ, BFT भाई भी बैठते हैं, सारे इधर आते हैं। वो हमदान भाई साहब से पहले एशियन टाइगर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सरवर भाई सॉरी, मैं वो करोड़ की स्पीड में आया हूँ, लेकिन क्या करें। तो मैं जिस वक्त सवाल करने लगा तो प्रिंस भाई नाराज ना होना, लेकिन मैंने जिस वक्त सवाल किया मैंने पहले नीचे हाथ खड़ा कर दिया। तो जो भी सवाल हो, जिस तरह भी हाथ खड़ा कर दें, आपके पास माइक आ जाएगा। नाराजगी की कोई बात नहीं, आप हमारी आंखों का नूर हैं, हमारे माथे का झूमर हैं। आपसे हम हैं और आप हमसे एक दूसरे के साथ ही हैं। लेकिन डेकोरम इस तरह है कि जो भी बंदा सवाल, जिसके जहन में भी जो सवाल होता है, नीचे हाथ का निशान है, विद इन अ सेकेंड आप वो डालकर ऊपर हाथ खड़ा कर दें और मैसेज लिख दिया करें कि यार मैंने कुछ बात करनी है, हो सकता है या नहीं। मसला ये है कि एक टिकट का मसला बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून का एक बंदा था NA 61 में, तो मैंने बादशाह भाई से वो कवर करना था कि वो क्या चक्कर है, और दूसरा ये था
क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हालांकि मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि उनको मुबारकबाद देनी थी, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। कोई बात नहीं है, खैर है, होता रहता है, नो प्रॉब्लम। मैं बादशाह भाई को ढूंढ के लाता हूँ। आप हमदान भाई आप ढूंढे ना बादशाह भाई को, जाए ना जी। मैं बुला लेता हूँ कुछ नहीं हो जाए जी। ओवर टू यू BFT भाई। जी वेलकम एशियन ईगल भाई को, सेक्रेटेरियस भाई को, सईद भाई को, सरवर साहब को, प्रिंस भाई को, सबको वेलकम। अच्छा सरवर साहब, आपका आप ओबीसी पहले हैं तो आपके पास माइक आता है, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें और फिर इंशाल्लाह आप बात करें। जो अभी जो लिस्टें वगैरह आई हैं आप इस पे क्या कहती हैं, और खासकर जो एक जस्टिस ने रिटायरमेंट वो मतलब रिजाइन कर दिया। ओवर टू यू सरवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। और मेरा सब यही है, बस यही है कि अल्लाह ताला खैरियत से ये जो दिन है ना गुजर जाएं। और दूसरा ये है कि वो कल पता चलेगा कि बल्ला वापस मिलता है या नहीं मिलता, उसके बगैर तो देखते हैं। बस यही है कि जद्दोजहद है वो तो जारी रखनी पड़ेगी और इसके बगैर तो कोई हल नहीं है। देखते हैं क्या बनता है। तो और जो जजों ने इस्तीफ़े दिए वो तो वैसे उनको देना नहीं चाहिए था, डट के खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हर कोई अपनी इज्जत बचाता है, जान बचा रहा है, इज्जत बचा रहा, मुल्क नहीं बचा रहा कोई भी। तो लिहाजा बस ऐसे ही अवाम को ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, बस दैट्स इट। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप सब भाइयों अगर कोई बिल्कुल लग रहा है कुछ तो प्लीज़ बात करें। नहीं इंशाल्लाह पहले सबको हाल हवाल पूछने, फिर बात को क्वेश्चन डालेंगे, उसको रोटेट भी करेंगे इंशाल्लाह। ईगल भाई आपके पास आते हैं जी, आप बताएं आज की डेवलपमेंट और ये जो टिकट इशू हुए हैं इसमें आप क्या के प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है। अल्लाह ना करे कोई माइनसेस हो, मगर फिर भी आपकी रिजर्वेशन कहाँ पर है, पॉजिटिव कहाँ पर है, और जो जज साहब ने रिजाइन दिया उसके बारे में भी। तीनों पॉइंट आपके पास हैं। ओवर टू यू ईगल भाई। थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह मिला जुला रुझान रहा। तो मिले जुले रुझान में ये है आपके सामने है, मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ भी आप सारे लोग जानते हैं और सोशल मीडिया के हवाले से भी आप बाखबर हैं सब। तो ये मिला जुला निज़ाम सिस्टम चल रहा है। तो अभी तो जो बात यहाँ हुई है अभी तक पिछले 24 घंटों में, तो वो है कि हमारी जो PTI की ऑफिशियल जो है उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दी हैं सीटें, और जिन जगहों पे पेंडिंग रखा गया है आप सब लोग जानते हैं कि वो क्यों और कैसे था और क्यों कहा गया है। तो ये वो मेन लोग हैं जो इन सीटों से, बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को एक सीट से ओके कर दिया गया, दूसरी सीट क्योंकि वो दोनों से लड़ती हैं लास्ट टाइम भी और इस दफ़ा भी। तो बाकी रही बात इंशाअल्लाह ताला साथ साथ हूँ मैं BFT भाई आपके, जो क्वेश्चंस आएंगे फिर साथ साथ जो है ना इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ जो है ना करूँगा। और जो बात थी खालिद महमूद भाई की, वो टांग की जितनी आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, कितना उनका वोट है, और पिछली दफ़ा वो वहाँ से कौन था, और मौजूदा अभी बादशाह खाना है, और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मैं आगाही दूंगा। मेरे पास 2018 का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और इंशाल्लाह नेशनल असेंबली इस दफ़ा का भी, और यूनियन काउंसिल टू यूनियन काउंसिल हर चीज़ अवेलेबल है सर। थैंक यू। ओवर टू यू BFT भाई। जबरदस्त ईगल भाई, आज आपने आपको फ्री रखना है क्योंकि आज सारे सवालात ये पॉलिटिक्स के होंगे, तो आपने यहीं बैठने अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि नए लोग आएंगे नए सवाल करेंगे। तो हमारे पास तो आप आते ही रहते हैं, मगर ओबीसी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो जैसे ही वो ढूंढ के लाएंगे खान साहब को तो इंशाल्लाह उनको भी लाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। सेक्रेटेरियस भाई वेलकम आपको जी, आप अपने दिन के बारे में बताएं और फिर आज की डेवलपमेंट के बारे में। ओवर टू यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बात वो जजेस वाली आपने की, मतलब अभी भाई ने किसी ने कहा था कि जी जजेस को जो है रिजाइन नहीं करना चाहिए, तो मैं भी उस चीज को इंडोर्स करूंगा कि इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए। रिजाइन कर दिया फिर तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। तो
इट्स रियली फॉर मी, मतलब जो है ना, इट्स सरप्राइजिंग के मतलब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से ये लोग कर रहे हैं तो ये भी एक मेरे नज़र में एक तरीके से इन्हीं लोगों को मजबूत करने का एक तरीकाकार है जो इनको नहीं करना चाहिए। जो ये माफिया बैठा हुआ है उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये कुछ करके रिजाइन करके। और दूसरी रही आज जो टिकट्स अनाउंस हुई हैं, तो खुशखबरी मतलब आपको बताऊं कि अगर मेरे हल्के से सुनेंगे तो मेरे हल्के से दोनों सीटें एमपी और एमएनए की पीटीआई की पक्की कंफर्म हो गई हैं इंशाल्लाह ताला, जिन लोगों को टिकट्स मिली हैं। साहब का एमएनए जो है उसके जनाब बेटे को टिकट मिली है, तो पीटीआई का ही था जो 2018 में। और एमपीए की जो है वो साबका एमपीए जमात इस्लामी के रहे हैं, पंजाब में मतलब पार्लियामेंट लीडर भी रहे हैं इसके जमात इस्लामी के, उनके बेटे को मिली है टिकट जी, भतीजे को, सॉरी, एमपीए की। तो मैं तो मतलब सेटिस्फाई हूं जो मेरे हल्के से पोजीशन है उससे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छी टिकटें दी, बंदों को दी हैं टिकटें, और दोनों सीटें निकलने वाली सीटें हैं। एक भाई हमारे हैप्पी हैं, चलो वो उम्मीद करते हैं कि हर हल्के से कोई ना कोई आके अपनी खुशी का इजहार करे कि जिन जिन हल्कों से कोई जिनका बंदा जो है ना अच्छे बंदे को सीट मिली है और शायद वो निकाले भी, तो दिस इज अ गुड साइन माशाल्लाह। जी बीएफटी भाई, मतलब देखें एमएनए की सीट उसी फैमिली को मिली है टिकट जो फैमिली 2018 में मतलब एमएनए थी पीटीआई का मतलब नेशनल असेंबली में। और एमपीए की जो है वो मतलब वो भी एक मतलब साबका जमात इस्लामी के बंदे हैं, लेकिन ही इज मतलब जो है क्या कहते हैं, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, और ऑलमोस्ट उसने जमात इस्लामी के लिए जिस वक्त पंजाब में जमात इस्लामी की कोई एक सीट हुआ करती थी एमपीए की, तो वो वाहिद सीट हुआ करती थी। आप अंदाजा लगा लें उसको। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सब भाइयों के लिए, मैं बारी बारी रोटेट करूंगा जिन जिन के पास लिस्टें हैं, एशियन ईगल भाई, अबू हमदान भाई, खुरम भाई, सेक्रेटरीज, कि आपके ख्याल में कोई कंप्रोमाइज सीट तो नहीं गई जिसपे ज्यादातर देखो कल तक लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, रिजर्वेशन थी, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? अगर ऐसे बंदों को लिस्ट मेरी नजर से भी नहीं गुजरी, क्योंकि मैं 2-3 लिस्टें देखी थी, फाइनल लिस्ट मेरी नजर से भी नहीं गुजरी। तो सर वो जब वही बात आपकी बात के जब फाइनल लिस्ट आएगी फिर उसको स्टडी करके उसको देख के उसके बाद ही कोई इस बारे में कुछ मतलब राय दी जा सकती है। अभी जब तक फाइनल लिस्टें फाइनल नहीं होती हैं, मतलब कोई फाइनल लिस्ट हमारी नजरों में से नहीं गुजरती है, नहीं नजर आती है, तो तब तक इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त ही होगा, आई थिंक सो। जी खालिद महमूद भाई आपने हाथ खड़ा किया है। जी खालिद भाई। जी बीएफटी भाई मेरी नजर से गुजरी है, इसलिए मैं बार बार तड़प रहा हूं और मैं बिल्कुल तिलमिला रहा हूं। मलिक मुस्तफा कमाल वल्द मलिक गुलाम जिलानी कुंदवाल जेलम NA61। परसों तक वो मुस्लिम लीग नून में था, वो किस तरह आ गया है पीटीआई में। जी ओवर टू यू जी। उनको मिला है टिकट। अच्छा ये एक हो गया। मैं सुनने में आया कि तकरीबन 9 सीटें होंगी जो XYZ होंगी, तो उसके बाद हमें बल्ला मिलेगा। और अगर बल्ला हमें नहीं मिला आप सब लोग खफा होंगे, मगर मेरे लिए वो अच्छा साइन होगा कि पार्टी ने स्टैंड ले लिया है। तो ये एक ओबियसली एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है। ये वो आपकी 10 सीटें पूरी हो जाएंगी, 10 जो बात की थी आपने कल। अच्छा 10 पूरी हो रही हैं। चले जी, ईगल भाई ने कंफर्म कर दिया, मैं 2 दिन पहले बोला था। ईगल भाई 8 बंदे हैं, 8 बंदों को जबरदस्ती शादी करवाएंगे। NA55 राजा बशारत। ये राजा बशारत पिछली दफा एमपीए था। ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है और हमारा अपना है ये। और पिछली दफा ये काफ लीग है और सारा सिलसिला का काफ लीग है। ये वजीर कानून खालिद महमूद गैरत को मैं अच्छा बड़ा शहजादा बंदा है सर।
बड़ा शहजादा बन रहा है। जी सर, जी सर। की परवाह ही नहीं होती है जिस हल्के से इलेक्शन लड़ता है, इतना शहजादा तो है ना जी। अच्छा, क्वेश्चन मार्क वाली सीटें आप लोग बता सकते हैं कि जी मतलब बीएफटी भाई वो 8-10 सीटें जो है ना वो कुछ करना पड़ेगा कंप्रोमाइज थोड़ा सा सब भाइयों के लिए। दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब हौसला हारने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा सा कहीं पे कुछ खोना पड़ता है। सो थोड़ा हौसला रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। नहीं नहीं, हौसला ही हौसला है, मगर मैंने कहा कि भाई ये चीजें आपको टाइम से पहले बता दी थी, अब ये देखें क्या होता है। एनी हाउ मूव करते हैं सभी सईद साहब के साथ। सईद साहब, आपका माइक काफी देर से क्वाइट था, तो आप अपने दिन के बारे में बताएं और आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं सर बस इतना सा कहना चाहूँगा, मैं 2-3 जगहों से ब्रॉड से घूमता हुआ आ रहा हूँ, तो कहीं पर ये कुछ भाई ऐसी बातें भी कर रहे थे कि फ़लाँ वो ऐसा है वैसा है। मैं इस ब्रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अभी भी आया हूँ। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया और जो मेरी अपनी सोच है, एक छोटा सा कारकुन हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था जो आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी आप शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर से शायद समझ भी सकें और समझा भी सकें कि हाँ कुछ है, कोई एतराज़ात वाली कुछ बातें हो रही हैं कुछ सीटों के बारे में। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि इस वक्त क्योंकि वक्त कम है और टारगेट हमारा एक है, गोल एक है। अगर फ़िलहाल हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करने के बगैर स्ट्रेटजी पे गौर करें और अपने गोल पे नज़र रखें, उसके लिए तैयारियां करें, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि एक चीज़ जब हो गई है तो हो गई है, अब इसको हम लाइक फ़ौरन कोई बदलाव तो ला नहीं सकते हैं। तो आई थिंक इस पे हमारा ज़्यादा फोकस अब स्ट्रेटजी पे होना चाहिए कि हम कैसे मूव फॉरवर्ड करें और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और दूसरा वो जजेस की आपने दूसरा क्वेश्चन किया था, तो जजेस, हाँ मैं तो ये मानता हूँ कि बल्कि मैं क्या पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया मानती है कि इमरान खान जैसा लीडर जो है ना सदियों में होता है। तो हर कोई इमरान खान तो नहीं बन सकता, या इमरान खान जैसे जो और फ़िदायीन बैठे हुए हैं हमारे साथ, हमारे मुल्क के अवाम के साथ, शाह महमूद और ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं लूँगा। तो हर किसी में ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़ात को देखा, असूलन नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने किया, लेकिन नो कमेंट्स ऑन दिस वन। शुक्रिया सर। जी जी, ठीक हो गया, आपका कमेंट आ गया माशाल्लाह। लाला ने भी लाला हमें आए ज्वाइन हुए कर हैं। लिया। लाला को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, वेलकम लाला। अच्छा, फिर आते हैं अब प्रिंस खान। आपका माइक अभी क्वाइट है। जी प्रिंस खान, आप क्या कहते हैं? आपने सबकी बातें सुन ली है माशाल्लाह, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रिंस खान, ओवर टू यू। अब्बू हमदान का हाथ नहीं देखा आपने? ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं वो प्रिंस साहब की सीट मुझे चाहिए ना, तो पहले प्रिंस साहब से ले लेते हैं, फिर अबू हमदान के पास आते हैं। जी प्रिंस भाई। प्रिंस भाई आपका म्यूट शायद लगा हुआ है। प्रिंस भाई, अच्छा प्रिंस भाई, जी अबू हमदान आप बात करने लगता है। प्रिंस भाई जो है ना उनका माइक स्टक हो गया है। जी प्रिंस अबू हमदान भाई आप बात करें। जी अच्छा, मुझे गुजरात के कुछ भाइयों का फ़ोन जो है मैसेज आया था। वो कह रहे हैं कि गुजरात में जो है जो साबका MNAs हैं और उनके अलावा वहाँ से कोई जो है ना वो सीटें नहीं निकाल सकता। तो इस पे मुझे जो है ना राय चाहिए होगी जो भाई वहाँ से हैं। साथ साथ इस्तीफ़ा किसका है BFT भाई? एक मिनट मुझे ज़रा बताइएगा आज का। BFT भाई जी मेरा भाई, आज नहीं वो किसका इस्तीफ़ा है? नहीं वो कल वाले, हाँ कल वाली बात थी, हाँ। कल वाली बात थी। तो मैंने कल एक बात की थी, आप लोगों को याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई बदले का निशान ये लोग वापस छीन के जो है ना फिर मज़ीद जो है ना कुछ इस्तीफ़े आने वाले हैं। तो इस बात को जो है ना आप रखिएगा दिमाग में, ये लोग क्या कहाँ किस तरह से भागने की कोशिश करेंगे। वो ठीक है। आपको सीढ़ी फेंकी है इनायत लाला, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाएं। जी सरवर भाई आप कुछ कह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया था। जी सरवर भाई। जी देखिए,
मेरा सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, देखिए ये हालत जंग है, और हालत जंग में जो है ना, जो सिपाही होते हैं ना, वो पीछे नहीं भागते या पीछे नहीं, जैसे भी हालात हो, जो आपने वोट डालना है, बल्ला हो आओ, सिंपल इज दैट। आपने लड़ना है और लड़ना है, बस। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं, आपके पास लिए कुछ नहीं है, और उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। तो जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। हिम्मत रखनी है, भागना नहीं है मैदान से, बस मेरा ये पैगाम है सर, सब पाकिस्तानियों के लिए, सब पाकिस्तान के लिए, बस। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नदीम भाई आपने ज्वाइन किया, ओवर टू यू नदीम भाई। कैसा आपका दिन गुजरा मेरा भाई? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक फरमाया भाई ने। हिम्मत और हौसले के साथ यही समझ लो यार, पाकिस्तान के लिए जहाद कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह ताला सबको हौसला दे, हिम्मत दे, और ईमान और यकीन के साथ आप जहाँ खड़े हैं ना, लड़खड़ा नहीं है। ये जो हल्की सी जुम्बश देने के लिए आते हैं ना लोग, इस जुम्बश पे आपने नहीं लगना। आप जहाँ पे खड़े हैं ना, उधर खड़े रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। इतना ही। अच्छा नदीम भाई, एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप 15 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो बना सकते हैं? आबिद भाई इनको बताएं जरा, खालिद महमूद भाई इनको, नदीम भाई को बताएं वो वीडियो का कि ये बना के भेजें। जी नदीम भाई, आई डोंट थिंक सो नदीम भाई बनाएं, लेकिन नदीम भाई आप बना सकते हैं। हमारा शहजादा है। किस वो बनानी है खालिद? टॉपिक के इलेक्शन के बारे में वो चलानी है इधर टिकटॉक के ऊपर हमने। अच्छा नदीम, पता है कि मैं भी नहीं आ रहा, BFT भी नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है तुसी बढ़ाओ यार। तो सन तर्जुमानी मैं कर छोड़ी ना। अच्छा सब ठीक है। लश्कर लाओ, लश्कर लेके बना दूंगा एक वीडियो, कोई मसला नहीं है। आप मुझे तो थोड़ा सा ना टॉपिक पक्की दे देना खालिद महमूद भाई, एडवाइस, तो मैं बना दूंगा। इनको इनबॉक्स या व्हाट्सएप पे दोनों भाई बात करें और कुछ ना कुछ बना देंगे, ठीक है खालिद भाई? इनको जरा समझा देना, ठीक? मारो टली अपना नदीम भाई, मैं तो साने फोन ने इंतजार करना। गुड वेल, अभी मार दो नदीम भाई, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सर से अभी कर दिया, ठीक है? खालिद भाई आपने जाना नहीं, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। खालिद भाई, एशियन भाई, मैं आपको आज नहीं छोड़ूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे किधर भेज रहे हैं मेरे भाई? मैंने तो आपको इधर आज पकड़ कर बैठाना है, जब तक मैं बैठूंगा आपने भी बैठना है। इस तरह तो हो ही नहीं सकता। खालिद भाई 5-10 मिनट का टाइम दे, मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, उधर सिग्नल नहीं है, ठीक है? मैं कुछ देर बाद आपके साथ रब्ता कर लेता हूँ खुद ही व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है। जिस वक्त मैं जा रहा था तो मेरी को तो आपने बुरे वाली बनाई थी, तो आप वाली को मैं क्या बनाऊं मेरे भाई? लाला मूसा खारियां। भाई सॉरी यार, वो इस तरह हुआ था, मैं एकदम। अच्छा जहीर भाई आए। जहीर भाई आपको हमने रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज आप रिक्वेस्ट लेकर ऊपर आ जाएं। जी जहीर बसरा साहब आपको रिक्वेस्ट भेजी है, अगर आपके पास टाइम है आप ऊपर आ जाए। वेलकम मेरा भाई, रिक्वेस्ट लेकर ऊपर आ जाए। तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो प्राइवेट करके सुनते रहते हैं। हमारे भाई आपके साथ बैठे जनाब। बिग रिस्पेक्ट जहीर भाई, बिग रिस्पेक्ट। आगे ना चुप्पी मार के तो फिर वापस चले जाते हैं। नहीं चुप्पी नहीं मारेंगे, आज बात करेंगे। जी प्यारे भाई, ओवर टू यू मेरा भाई। वेलकम हमारी ब्रॉड पे, वेलकम। आपकी अपनी ब्रॉड है, वेलकम मेरा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़हीर बसरा साहब वेलकम हो गया जनाब आपका। ये खान के टू टाइगर हैं, माशाल्लाह जबरदस्त काम करती हैं, और आपका यहाँ बड़ा हम इनके साथ हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ आपको पता ही है,
और हम इनका पूरा साथ देंगे जिस तरह भी होगा। जी यही बस है सर, सॉरी निकल गए हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है बीएफटी भाई? वालेकुम अस्सलाम जहीर भाई। बिल्कुल क्लियर मेरा भाई, बिल्कुल सबको क्लियर। सलाम। तो बीएफटी भाई मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। 13 जनवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक 3:30 बजे ब्रसेल यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट हाउस के सामने पीटीआई यूके और पीटीआई यूरोप के तमाम चैप्टर्स एहतजाज करने जा रहे हैं और उनका एजेंडा है पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके मुतल्लिक बात करेंगे उधर। और जो पीटीआई के जेलों में है कारकुन जो पीटीआई पे जुल्म गुज़श्ता 2 साल से बरपा है पाकिस्तान में, उसके मुतल्लिक बात की जाएगी। तो मेरी गुजारिश है जो भी सुन रहे हैं आपके दोस्त, अगर मुमकिन हो तो उसमें आप शिरकत करें लाजमी। तो बाकी मैं आप सबको ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कल होने जा रही है इसकी आपको पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक जी। पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद बेल्जियम में हूँ। अब मुझे आपने मुसीबत डाल दी है कि मैं वहां से जाके लाइव होऊंगा या यहाँ से। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कल की बात तो नहीं है ना? हाँ ये तो नेक्स्ट फ्राइडे है 19 जनवरी 19 को है आबिद भाई, वो 19 को है। नहीं मैं उठे बिल्कुल बसरा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। और सर नवाज़ सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਸਮਝੋ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। बेफिक्र हो इंशाल्लाह उसे मुलाकात होगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 19 जनवरी है ना? हाँ जी बीएफटी भाई मुझे याद करा देना यार एक दफा, ठीक है? अभी जहीर भाई एक वीडियो आप बना दे, वो मैं इनको सेंड कर दूंगा, इनको याद दहानी कराता रहूंगा इंशाल्लाह। भाई आबिद भाई मैं एक बात बताऊं आप जहीर भाई के होते हुए। सही हुआ आबिद भाई, मैं अब एक बात बताऊं। हो सकता है कि खालिद की, आबिद की, बीएफटी और नासिर मीर की भी उधर मुलाकात हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे मेहमान हो बेल्जियम, मेरे मेहमान हो तुसी। हो सकता है हमारी। अच्छा बीएफटी को बीच में ना घसीटे, आप लोग मिले, मैं शायद हूँ वहां पर मगर आपसे नहीं मिलूंगा, मैं वहां हूँ इंशाल्लाह। अच्छा आप उधर नामालूम होंगे, खलाई मखलूक। हाँ जी ठीक। लेकिन बीएफटी भाई माशाल्लाह जिस तरह आपकी आवाज को लोग पहचानते हैं ना, जब आप उधर बात करेंगे ना हमें फौरन पता चल जाएगा। नहीं करता भाई, आप लोगों से बात करता हूँ, मैं वहां बात नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मास्क पहन के रखिएगा इंशाल्लाह। नहीं आप लोग जबरदस्त। मैं सर ये कहने लगा था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको सर। मैंने कल बल्कि आज सुबह मैंने मुर्शद भाई को अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके आपकी जो कल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से मैंने उनको भेज दिया है। वो इंशाल्लाह ताला वो कह रहे थे कि कल जो है ना जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस हवाले से मैंने एक छोटा सा पैगाम है और इलेक्शन के हवाले से है, मुख्तसर सी बात की है। वो मुर्शद भाई के पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप उसके अलावा चाहते हैं तो बीएफटी भाई मैं आपको इनबॉक्स करता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? क्योंकि आप बीएफटी टीवी जो है आपका बीएफटी वो भी आपका ही है ना? जी उसको भी आप ही ऑपरेट करते हैं ना? जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी। हाँ तो आप मेरी बहुत ज्यादा वीडियोस को जो है ना अपलोड करते हैं अपने टीवी पे। थैंक यू वेरी मच। तो नहीं देखो खान के लिए सब कुछ, खान के लिए
ये सारा हम टाइम देते हैं ना, बिल्कुल ये बिल्कुल खान ऐसे के ही लिए ऐसे देते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो खान के लिए बात करेगा, जो हक की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, ठीक है ना, वो हम सबको प्यार, हम सब उससे प्यार करते हैं। ओसी भाई, इनसे भी आपका राब्ता करते हैं, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं ओसी भाई, और इनका बहुत जबरदस्त मिशन है। ये भी मेरी तरह ऑब्वियसली तस्वीर से नहीं आते, ना नाम से आते हैं, मगर ये बिलीव मी हम सबसे ज्यादा काम ये करते हैं। तो ओसी भाई, ये हमारे जहीर भाई आई हैं, इनसे आप बात करें। ओवर टू यू ओसी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़हीर भाई को जनाब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। हमारे जिसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन पे जो खेलने वाले, फ्रंट फुट पे खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हैं माशाल्लाह खान साहब के, तो ज़बरदस्त जनाब। यानी कि टीम में ऐसे लोग भी होने चाहिए ना जो फ्रंट फुट पे खेले, कुछ बैक फुट पे खेलते हैं। यानी कुछ जैसे फुटबॉल की टीम होती है तो उसमें कोई सेंटर फॉरवर्ड होता है सर, कोई पीछे दफा में खड़ा होता है, को हम ऐसे ही जैसे होते हैं पीछे। बिल्कुल ऐसे ही बनती है जी टीम। बिल्कुल मैं कथा कलामी माँ, मैं बस आखिरी अपना क्लोजिंग जो है रिमार्क्स दूंगा। देखिए, मैंने पीटीआई सोशल मीडिया, जो हमारे जो टाइगर हैं, जो हमारे सोल्जर हैं पीटीआई सोशल मीडिया के, मैंने उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ तशबीह दी हुई है। 11 खिलाड़ी हैं, उसमें लेग स्पिनर भी है, उसमें T20 के खिलाड़ी भी हैं, उसमें टेस्ट मैच खेलने वाले भी हैं, उसमें बाउंसर डालने वाला बॉलर भी हमारे पास मौजूद है, उसमें यॉर्कर फेंकने वाले भी हैं। हम हैं एक टीम। बीएफटी भाई का अंदाजे गुफ्तगू, उनका एक अपना अंदाजे गुफ्तगू है, वो उसी तरह ही बात करेंगे। वो मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता कि वो मेरा अंदाजे गुफ्तगू अपनाएं, यह मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए ये कहना चाहता हूं, जो भी हमारे भाई काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं, जिस टेम्परामेंट के साथ कर रहे हैं। हम सब अपने सोशल मीडिया पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो टाइगर्स हैं, जो हमारे सोल्जर हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नहीं जहीर भाई, वेट करें जहीर भाई, ऐसे नहीं, जाने से पहले एक बात सुनते जाएं। अच्छा, मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आज अच्छी महफिल हमारी है, सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, और प्लस टिकटों को भी तकरीबन अनाउंसमेंट हो गई है। 99% लोग हैप्पी हैं जिनको टिकटें मिली हैं। तो उस खुशी में मैं अपना नाम का बता देता हूँ, BFT, बिलियन फ्रूट ट्री। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे भाई बहन अपने वालिदैन के नाम का, अपने भाई बहनों के नाम का, या अपने नाम का एक फल का दरख्त जहां जहां रहती हैं वहां अगर अलाउड है, अगर जहां अलाउड नहीं है तो कम से कम पाकिस्तान में एक फल का दरख्त हमारी इस महफिल की खातिर अपने पाकिस्तान में, अपने घर में या अपने बाग में, अपने हुजरे में, जहां भी हो सकता है, एक फल का दरख्त लगाएं एज अ सदका जारिया। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। वेरी गुड, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में ये जो आपने BFT का जो मतलब हमें बताया है, माशाल्लाह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जी। अच्छा बसरा साहब यार नंबर चेंज कर, नंबर दे दो, या फिर मैं दसो किस तरह राब्ता कर ले आपस विच, फिर इंशाल्लाह। आबद भाई साहब बोल रहे हो तुसी? जी। अच्छा, पहले तो गल है कि सर, पहले तुहानू मैं करना SID तो फॉलो, ठीक है ना जी, ते उस तो बाद तुसी कर लो जरा फॉलो बैक, ताकि जरा सी इनबॉक्स हो जाइए। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੁਫੀਦ ਜਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ।
चलो अपना आबद भाई सर थैंक यू सो मच। मैं ते ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਨਬਾਕਸ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ठीक है सर जरूर जी जरूर थैंक यू वेरी मच ओके सर ओके सर सब दोस्तों को सलाम बिग रिस्पेक्ट खालिद भाई आपने हाथ खड़ा किया था खालिद भाई भाई आपने बैठना है ज़हीर भाई आपने जाना नहीं है ज़हीर भाई आपने जाना नहीं है मैं हाथ खड़ा करता हूँ तो डिकोरम में तो वो जितना मेरा हाथ के नंबर आता है तो बंदा ही चला जाता है अच्छा फिर एक सेकंड मैं जरा म्यूट पे हूँ मैं अभी इधर ही हूँ मैं जरा एक मिनट में ठीक है जी आप सुनते जाएं कोई बात नहीं है अच्छा चलो ठीक है मैं सुन रहा हूँ आपको बिठाने का मकसद ये है जैसा कि ज़हीर भाई सबसे पहले तो आपको पहले भी मैंने वेलकम कहा है मैं फिर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता हूँ इस ब्रॉड के ऊपर ओसी भाई अस्सलाम वालेकुम आपको भी और शाजिया मेरी बहन आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस तरह है कि जिस तरह आपने आबिद भाई को कहा है कि फॉलो आप मुझे कर लें मैं आपको फॉलो कर देता हूँ और इस तरह ये फॉलो करना हमारा एक वो सिस्टम है यहाँ पर जो भी आता है तो कुछ ले दे के ही जाता है या कुछ ले जाता है या कुछ दे जाता है तो हम एक चीज़ को चला रहे हैं जो है वो BFT भाई की वसातत से ही मैं बात करूँगा वो है www.ptioverseas.com तो आप विजिट करें मैं भी आपको फॉलो करता हूँ आप आबिद भाई भी आपको फॉलो करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है विजिट करें www.ptioverseas.com और फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बने तमाम दोस्त जो नीचे बैठे हुए हैं मुझे सुन रहे हैं जो ऊपर मेरे साथ बैठे हुए हैं तमाम कानों तक ये समात लेकर जाएं और इमरान खान की इस फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बने ताकि हम तहरीक इंसाफ को लीगल प्रोसीजर्स के लिए और इलेक्शन कैंपेन के लिए हेल्प कर सकें। जी ओवर टू यू BFT भाई। जी बहुत शुक्रिया ओसी भाई माइक आपके पास है ओवर टू यू ओसी भाई। जी बिल्कुल BFT भाई टिकटें आज सारी हो गई हैं क्या मौजू चल रहा है पहले तो ये बताएं आप कौन सी यहाँ क्या चल रहा है टिकटों के बारे में जी टिकटों के बारे में क्या समझते हैं आप क्या टिकटें बिल्कुल 100% हैं अपने अपने हलके के बारे में आप बताएं आपका जो हलका है उसमें आप क्या समझते हैं जस्टिफाइएबल है ये जो टिकटें जिस तरह तकसीम हुई तो आप समझते हैं कि ये ठीक तरीके से तकसीम हुई BFT भाई आप जी ओबीसी जाहिर बात है मैं तो अपना नहीं बता सकता मैं बताऊंगा तो मेरा हल्का पता चल जाएगा तो स्ट्रेट जाते हैं सेक्रेटेरियस भाई हैप्पी है उससे ठीक हो गया और उसके बाद शाजिया सिस्टर आई हैं शाजिया सिस्टर से पूछते हैं फिर जहीर भाई से पूछेंगे फिर ईगल भाई से पूछेंगे तो बारी बारी उनसे पूछते हैं सेक्रेटेरियस भाई 100% हैप्पी है ये MNA और MP दोनों सीटों से ये हैप्पी हैं तो जाते हैं शाजिया सिस्टर वेलकम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और थैंक यू सो मच BFT भाई आपका। पहली तो बात है कि हम कोई भी नहीं बता रहा कि हम किस हलके से हैं तो मैं बता देती हूँ मैं लाहौर से हूँ तो यही सबसे बोलूँगी कि आप जिस इलाके से जिस कंट्री से या जहाँ पे आपका कोई ऐसा मेंबर खड़ा है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो जैसे मैं अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ आप सब भी अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो जिन को टिकट अनाउंस करें चाहे 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले कोई भी निशान हो इवन के किसी चीज़ का निशान हो आपने सबसे पहले ख़ुद को मज़बूत रखना है अपने फैमिली को मज़बूत रखना है प्रेशराइज नहीं होना। उस दिन आप लोगों ने अपने आप को इन ओछे हथकंडों से आपकी जितना ज़्यादा हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी आ रही जी सर ईगल भाई आ रही है आपको शायद नहीं आ रही आप मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है ओके अगर तो आप इन ओछे हथकंडों से कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को कूल डाउन रखना है। ये आप लोगों को तंग भी करेंगे प्रेशराइज भी करेंगे बदतमीज़ी भी करेंगे। आप लोगों ने उस दिन जिस दिन आप लोगों ने जी सर मेरी आवाज़ आ रही है सर जी मुझे आ रही है वैसे बाकी मुझे आबिद भाई आपको आ रही है बताएं जरा आवाज आ रही है
जी जी सबको आ रही है आवाज, सब उनकी आवाज बड़ी बेहतरीन आ रही है। सिर्फ ठीक हो गया ओके सर, आगे मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है सर, हो जाता है। असल में लोडिंग होती है तो ये कोशिश ये किया करें कि डबल टैप, जो बाकी बैठे होते हैं डबल टैप करें। डबल टैप करवाने से सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कन्वर्जेशन होती है, हमारी जो ब्रॉड होती है वो फॉर यू पे जाती है, इसका और कोई मकसद नहीं होता। आप माइंड ना कीजिएगा एवरीवन, आप मेरे काबिल एहतराम हैं तो इस चीज़ को लेके, क्योंकि डबल टैप करने से ही हमारी ब्रॉड फॉर यू पे जाती है और हमारी जो कनेक्शन, जो हमारी एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं वो जो ना सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, कभी कभार ऐसा होता है कि लोडिंग की वजह से होता है। मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों ने उस दिन खुद को इतना मज़बूत रखना है। आप लोगों ने पहली तो बात ये है कि मज़बूत होने के साथ साथ अपने दिमाग को तेज़ भी रखना है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आया कि आप जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं कहीं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही। जिस तरह शहरियार भाई ने एक ऐप डाउनलोड की है आइज़ की, तो उसके बारे में भी PTI आइज़ के बारे में वो भी ज़रूर देखें, उसको डाउनलोड करें और वो भी वीडियो आप लोगों ने बनानी है, अपलोड करनी है, ताकि आप ये जितने भी लोग धांधली करते हैं इस चीज़ से आप लोग बच सको। बचने के साथ साथ आप लोग अपनी फैमिली को उन दिनों अगर आप नहीं निकाल रहे तो बराए मेहरबानी अपने हक और सच के लिए उस दिन आप लोगों ने निकालना है। ये आपके या मेरा नहीं, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है। इस मुस्तकबिल को समझ के, अपने मुल्क को समझ के आप लोगों ने उन दिनों वोट कास्ट करना है और इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान को अगर बल्ले का निशान नहीं भी देते, जो भी निशान मिलता है आप लोगों ने उस दिन निशान हैदर बनाना है। ये मैं, आप, हम सब मिलके उस दिन काम करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम लोगों ने अपने मुल्क पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे देखना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मुल्क पाकिस्तान को उन ऊंचाइयों पे देखेंगे जिसका हम लोग ये तकदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ओवर टू यू। जी किधर गए हैं जी BFT भाई, आप नीचे BFT भाई किधर गए आप? ठीक हो गया जी। जी एशियन ईगल भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? OSC भाई मुझे आपकी आवाज आ रही है? OSC भाई आ रही है जी जी हजूर क्या हाल चाल है? ठीक है, तो बताएं जी आपका क्या समझते हैं आपके जो ये क्या हल्के हुआ में जी? हैं ये क्या डिप्टी हुआ? सारे नीचे चले गए OC भाई? जी? ये सारे नीचे चले गए किस तरह? वो सारे कोई भी नहीं क्या? नीचे गया, आपने ब्रॉड नीचे की है आपकी, आप देखें ना, उठाए ना बंदों को नीचे से। असल में ये होता है कि मैंने ऐप करवाने से सिर्फ हमारी कन्वर्सेशन, हमारी जो ब्रॉड है फॉर यू पे जाती है, तो जी इसलिए बिल्कुल मैं ऐसे कह ही रही थी है, कि ऐसे ही डबल है, टैप कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फूल शूल भी इनको कहा है कि एक दूसरे को थोड़े बहुत मार दिया करें, कंजूसी से काम ना लिया करें। सारे हमारे जो भाई यहाँ बैठे होते हैं, हम उनसे कहते हैं आपस में 5-5 मार दिया करें ना, 5 मार दिए 5 ले लिए, तो कम से कम इससे आपकी ब्रॉड सस्टेन रहती है। तो अबू हमदान भाई जनाब वेलकम, BFT भी आ गया नीचे। मुझे तो 50-60 मारा करो। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, ये ले BFT भाई, मैं टिकटॉक के हवाले से बस मजाक करो यार। हेलो तो BFT बस जी जी जहीर भाई, आप बस क्या रुक कहते जा हैं? रुक जा। जी सर, मैं टिकटॉक के हवाले से बात करना चाहूंगा कि ये जो अब BFT रुक बस, पागल नहीं होना, नहीं बस खत्म करो, ये नहीं दिल नहीं चाहिए बस। आप ही मेरा दिल हो। BFT बस करो। BFT भाई मूड में आ गया। अच्छा BFT भाई मूड में आज वो इसीलिए नीचे गया था ना, वो ये इसी से पुराना गिफ्टर याद आ गया ना। जी देखे ना, पुराना BFT जाग गया इनके अंदर।
नहीं, वो इसके अंदर गिफ्टर जागा जाग भाई गया, यार, गिफ्टर जाग गया। आज 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 बीएफटी पागल हो जाना, बीएफटी ने नहीं छोड़ना। ये चांद, अच्छा ये है ना अपने पतरू का है ना, मैं बता दूंगा जी फिर जी। सारा कुछ। बीएफटी ऊपर आ जाओ, नहीं तो मैं सारा कुछ बता दूंगा। तुम ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, ओसी भाई ने पूछा जो है ना सीटों के हवाले से, लाहौर की सीटों में से कुछ सीटें पेंडिंग की गई हैं नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली की, और उसमें जो पेंडिंग में सीटें हैं वो सिर्फ इसलिए पीछे रखी गई हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो आप कह लें कि लाहौर के हवाले से भी, और वो हल्के जिनमें ये पेंडिंग रखी गई हैं वो सिर्फ शो नहीं की गई, लेकिन ऑफिशियली वो अनाउंस हो चुकी हैं, ऑफिशियली तौर के ऊपर डॉक्यूमेंटेड जो है ना सीटें हो गई हैं, सिर्फ वो शो नहीं की गई। तो ये वो चीजें थी, इस पे आप कोई बंदा भी अभाम ना रखे। और इसके बारे में अब गुजरात की बात हो रही थी, गुजरात में एक सीट पेंडिंग रखी गई है, और वो सीट है सैयद फैजुल हसन शाह, जो लास्ट टाइम आपको पता है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी अरशद, और वो थे सराय आलमगीर से। और सराय आलमगीर वाली जो सीट है वो भी अनाउंस हो चुकी है, और दूसरा उसके बाद ये गुजरात वाली सीटें भी हो चुकी हैं। और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हवाले से चौधरी अलियास लास्ट टाइम आपको पता है यूरोप का एक विजिट करके गए हैं, और ये सीट वो है जो नून लीग की सीट है चौधरी आबद रजा के नाम से, और उनका एक भाई है शबीर को, उन्होंने घर में सीटें ली हैं, और वो उनकी घर की सीटें नून लीग की हैं, बाकी सारी उनके मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग काफ है और चौधरी परवेज लाई, और ये पीटीआई की सीटें, और पीटीआई के वही लोग मजबूत हैं। जेएलएम के हवाले से आपने एक बात की, तो वो मैं बता चुका कि चूंकि वो 10 लोगों को एडजस्ट करना है, और ये जो जल्दी की गई है अनाउंस करने की, या इसको वो सिर्फ और सिर्फ उन 10 लोगों के हवाले से कह लें, या कि उनको यकीनदानी और उस हवाले से। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी NA 43 ट्राइबल एरिया की, तो वो खालिद महमूद भाई को ये बताना था कि ये सीट थी लास्ट टाइम नूरुल कादरी साहब की, नूरुल हक कादरी साहब की थी, और यहां से वो इंडिपेंडेंट, ये इलाका है सारा जो है मोहम्मद एजेंसी का, इसमें आता है बाजौर आता है, मोहम्मद एजेंसी आती है, और जहां बादशाह खान साहब हैं वो भी उसी इलाके में है, इनके साथ भी करोम एजेंसी है, और फिर उसके अलावा जो है और एक रही कम जो है एजेंसी है। तो ये ट्राइबल फाटा का इलाका है और ट्राइबल एरिया है, और यहाँ से जो सीट है वो इससे पहले जितने इलेक्शन लड़े गए हैं वहां से हमेशा इंडिपेंडेंट लोग आते हैं, फिर वो पार्टियों के साथ मिलके तो गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि लास्ट टाइम भी और इस दफा भी बकायदा पीटीआई ने इन जो एजेंसीज हैं 4-5, इनमें अपने जो है नाम नॉमिनेट करके बंदों को खड़ा किया है, और दूसरी किसी पार्टी ने यहाँ इमरान खान साहब से पहले, पीटीआई से पहले कभी कोई टिकटें नहीं दी। और ये इस वक्त जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो टोटल वोट कास्ट है वो जो है तकरीबन 40% रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लास्ट टाइम जो है, क्योंकि उस इलाके में औरतों को जो है ना इजाजत नहीं होती घर से बाहर निकलने की और वोट डालने की, ये एक वहां प्रॉब्लम रहा था, लेकिन वो भी पीटीआई ने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ जो परसेंटेज है वो 40% तक तकरीबन रहती है। तो टोटल वोट जो वोट है अपना बादशाह खान साहब का वो 2,26,000 के करीब जो है ना वोट है, और इसमें जो कास्टिंग है वो आपको मैं बता चुका कि 40% तक होती है। तो यहाँ जो कैंडिडेट होते हैं जो मजबूत तरीन इनके मद्दे मुकाबल बंदे हैं, उनमें वो जो है शाहजी गुल अफरीदी के नाम से एक बंदा है, किसी को अगर याद हो पुराने बंदों को तो वो जानते हैं कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट आते हैं। तो इनका क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो ये जिरगा टाइप और इस तरह के जो है ना मलक और इस तरह के लोग होते हैं, तो ये फिर जो है ना मुत्तफिका इस तरह इलेक्शन लड़के तो ये फिर आगे आके गवर्नमेंट में
जो है नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबलियों में अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इस दफा जो है बादशाह खान साहब को जो सीट मिली है वो सीट इंशाल्लाह विन विन पोजीशन में है और हम दुआ गो भी हैं और 100% इंशाल्लाह बादशाह खान साहब जो है इस सीट से विन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। और बादशाह खान भी आ गए हैं जी। बादशाह खान खुद ही आ गए हैं। ये जबरदस्त एशियन ईगल भाई, बड़ी डिटेल में आपने बताया, माशाल्लाह बड़ा डीप नॉलेज है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का। हम इससे इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। बादशाह भाई मोस्ट वेलकम सर, और कंग्रेचुलेशंस, मुबारक भी हमारी तरफ से जी। BFT भाई आप इनको जरा इनसे आप डायरेक्ट सवाल करें, ये कैंडिडेट हैं तो ये बताएंगे कि ओबियसली इनकी ग्राउंड पे क्या पोजीशन है और इनके मध्य मुकाबिल कौन है, और प्लस इनके इर्द गिर्द की जो क्योंकि इनके पास भी ज्यादा नॉलेज होती है कंस्टिट्यूएंसी की। ओवर टू यू ओसी भाई। अच्छा, एक मिनट, मैंने भी एक बात करनी है। अली, आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? और दूसरा ये है कि अगर खालिद महमूद को फोन लगा दें, उन्होंने बादशाह खान से कोई सवाल करना था। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। BFT, इमदान भाई, नदीम भाई, आबिद भाई, तबीयत बेहतर है जी, पहले से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ज़रा सब दोस्त एक मरतबा बताएं जी पिंडी के हलकों की क्या पोजीशन है। मेरे को है सारा कुछ, कोई मसला नहीं जी। बादशाह खान, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं दसना बिफोर कोई बात करें, 1 मिनट बादशाह खान से पहले 1 मिनट के लिए खालिद महमूद को कोई मैसेज करेंगे नदीम भाई या कोई इनको, क्योंकि उन्होंने बादशाह खान से कोई पर्टिकुलर सवाल करने थे। मैं बुला के लाता हूँ या आप लोग बुला के लाएं जी। बादशाह खान ओवर टू यू। बादशाह का नेटवर्क इशू है और उन्होंने बताया मुझे जी जी। लोग क्या सवाल पूछना चाह रहे या तो बादशाह भाई वो पूछ रहे थे NA61 जहाँ नून लीग का कुछ टिकट का मसला, तो क्या चक्कर है? वो NA61 की बात कर रहे थे मेरे ख्याल से। वो निक के किस बंदे को वो कह रहा था कि टिकट इशू हुआ। नहीं, वो असल में वो पूछ रहा था कि वो कल तक तो वो था नून लीग में, ठीक है ना, ये जेल वाला नून लीग में था और अब उसे टिकट मिल गया। ये क्या सिलसिला, ठीक है ना। और नीचे अली मेरे पास सारी लिस्टें हैं, मैं आपको भेज दूंगा, लिस्टें व्हाट्सएप कर दूंगा जी। नहीं, ये कौन सी है? NA60 की बात कर रहे हैं आप? NA61 जी। 61 जो है ना, गुजरांवाला 3 है, गुजरांवाला 3 है, पेंडिंग थी, किसको मिली है वो कंफर्म कर दें। NA61 बहावल नगर नहीं NA60 जो है ना, NA60 अभी जो नई हल्का बंदी है ना, NA60 है जेलम 1 और NA61 है जेलम 2। नहीं, ये एक मिनट, सॉरी माजरत के साथ, देखें PP की सीट है या NA की सीट है, ये जरा कंफर्म करें। NA की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, NA की बात कर रहे हैं, मैं PP की बात बता रहा था आपको, मैं PP की बात को बता रहा जी। नहीं, मेरे पास जी बादशाह भाई क्या कह रहे हैं बादशाह भाई? कुछ फैसले हुए हैं, वही मेरा होते हैं 5% 8% अब लोगों ने रखा है हर जगह। इंसान है इतने खुद मेरे और इंटरव्यू प्राप्त करके एक बंदे को भी तो 5 माइनस के अंदर रखे इंशाल्लाह। बाकी ने इतने भी थी भरपूर कोशिश की खान साहब बावत से की टेक सही तकसीम हो जाए, तो कोई शक न हो। सिर्फ 5% वो वैसे ही इंसान के बारे में लोग भी होते हैं कि नहीं होती है इस तरह की असद उससे बात नहीं कर सकते जी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा। जितने भी भाई सुन रहे हैं, हम सबको पता है और आप सबको भी पता है टिकटॉक के फैसले खुद खान साहब ने किए, ये जहाँ तक हमें पता है
सही है। तो उम्मीदवार जो भी हो, टिकट जिसको भी मिले, हमने ये नहीं देखना कि कौन बंदा कहाँ से आया है, हमने वोट देना है, खान साहब के डिसीजन पे हम लोगों ने लबैक करना है, बस। एंड ऑफ द टॉपिक। जी बादशाह भाई। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली करते हैं। और देखो पार्टी के बड़े बुरे दिन गुजारे हम लोगों ने, भाग दौड़ एक ये, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी अगर मिलता है